Sixth standard students, today let us start chapter 15 Air Around Us. I am Padmaja ma'am from Jain Acharya Shri Ajra Marji School. Chapter 15 Air Around Us. तो बच्चों हमने चैप्टर 9 में ये पढ़ा कि लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। हमें जीने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या ये एयर हम देख सकते हैं? किसी ने नोटिस किया है? तो एयर हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम इसको फील ज़रूर कर सकते हैं। जैसे लीव्स ऑफ द ट्रीज रसल, क्लोथ्स जो हम सुखाते हैं वो उड़ते हैं, बुक के पेजेस फ्लटर होते हैं अगर हम फैन को स्विच ऑन करें, एंड मैनी अदर सब एग्जाम्पल्स जैसे विनोइंग जब हम करते हैं सॉडस्ट और सैंड के दोनों को हमें अगर सेपरेट करना है तो इसके लिए भी विंड की वजह से ही ये हो सकता है। ये दोनों सॉडस्ट और सैंड सेपरेट हो सकता है। और बच्चों यहाँ पे एक डिवाइस दिया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, एक फिरकी है जो हवा से ही चलती है। तो ये एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा खिलौना है, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उस डायरेक्शन में ये फिरकी घूमेगी। सो दिस फिगर 15.1 हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिरकी। इस फिरकी को बनाना सिंपल है। इसकी स्टिक होल्ड करके हम हवा के डायरेक्शन में रखें तो ये फिरकी घूमेगी। एंड इन फिगर 15.3 हमें दिखाई दे रहा है एक वेदर कॉक। तो वेदर कॉक इज़ यूज टू शो द डायरेक्शन इन विच द एयर इज़ मूविंग एट अ प्लेस। जिस डायरेक्शन में एयर है या कॉक का हेड है उस डायरेक्शन में हवा होता है। सो चिल्ड्रेन, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हमारे आजू बाजू सभी जगह पर एयर होता है? इसके लिए एक्टिविटी 2 हम देखेंगे। इसमें हमें एक एम्प्टी ओपन बॉटल लेना है। ये बॉटल में कुछ नहीं है। अगर हम उसको अपसाइड डाउन करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। इस बॉटल को हमें पानी के बकेट में या कोई बॉल में डिप करना है फिल्ड विथ वाटर। अगर हम उसे स्ट्रेट अंदर की ओर डिप करेंगे देन nothing happens to the bottle. We have to observe the bottle. Now if we tilt the bottle slightly, जैसे फिगर 15.4 सेकंड फिगर में दिखाई दे रहा है कि इस बॉटल को थोड़ी सी टेढ़ी करेंगे तो हमें बबलिंग साउंड आएगा और हमें बबल्स दिखाई भी देंगे। तो ये कैसे होता है? जो एम्प्टी बॉटल हमारी थी उसमें ये बॉटल एम्प्टी नहीं थी लेकिन एयर था। तो पहले फिगर में जब हमने ये बॉटल अंदर रखी तो पानी बॉटल के अंदर नहीं जा सका क्योंकि उसमें एयर था। लेकिन जैसे ही हमने बॉटल को टिल्ट किया, टेढ़ा किया, तो पानी अंदर जाने लगा और हवा बाहर निकलने लगी, क्योंकि हवा बाहर निकलने से पानी को अंदर जाने की जगह मिली। तो इस तरह से बबलिंग साउंड भी हमने सुना और बबल्स भी देखे। सो दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर को जगह चाहिए, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पर एयर होता है। सो चिल्ड्रन, दिस आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर। हमारा जो अर्थ है उसमें थिन लेयर एयर का ही होता है जो कुछ किलोमीटर तक होता है। इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में हवा कम होती जाती है, ऑक्सीजन कम होते जाता है। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माउंटेनियर्स जो बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, हाई माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में तकलीफ ना हो। अब हम देखेंगे कि हवा या एयर किससे बना है। तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि एयर इज़ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। हवा एक
ऐसा मिक्सचर है जो बहुत सारे गैसेस से बना है। सबसे पहले इसके जो कंपोनेंट्स है, ये मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स है इसके बारे में हम देखेंगे। तो एयर में सबसे पहला कंपोनेंट है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर हवा में मौजूद है, ये हमको कैसे पता चलेगा? जैसे हमने जो पहले एक्टिविटी की थी कि व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विथ कोल्ड सरफेस इट कंडेंसेस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कोल्ड सरफेस। ग्लास में अगर हम ठंडा पानी लेंगे तो ग्लास के बाहर जो वाटर वेपर कंडेंस होगा वो वाटर में कन्वर्ट होगा। अगर हम टच करके देखें तो हमें ये पता चलेगा। तो वाटर वेपर सराउंडिंग में मौजूद होता है। अब दूसरा एक गैस है ऑक्सीजन, जो वाटर में जो एयर में मौजूद होता है। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करना ज़रूरी है। यू कैन सी हियर, वी हैव टू टेक 2 कैंडल्स को लेकर हमें उसे जलाना है। एक कैंडल को इन्वर्टेड ग्लास या टम्बलर से कवर करना है और दूसरे कैंडल को ऐसे ही रहने देना है। देन व्हाट वी विल सी आफ्टर सम टाइम, जिस कैंडल के ऊपर हमने टम्बलर रखा वो थोड़ी देर बाद बुझ जाएगा। क्योंकि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इस कैंडल को नहीं मिलेगा। जो भी ग्लास में हवा मौजूद थी वो सभी कैंडल को जलाने में यूज़ हो गई और उसके बाद ऑक्सीजन नहीं बचा। तो इसकी वजह से कैंडल बर्न करना डिसकंटिन्यू करेगा, इट वोंट बर्न। सो हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर। दूसरे कैंडल को कंटिन्यूस सप्लाई मिलता रहेगा, इसलिए वो जलती रहेगी। सो इससे पता चलता है कि हवा में ऑक्सीजन होता है जो जलने के लिए या कंबशन के लिए ज़रूरी होता है। नाउ अनदर गैस इज नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन हवा में होता है, ये कैसे पता चलता है? In activity 3, we observe that air is present in the glass bottle even after the candle is blown out. तो कैंडल जलने के बाद भी we can observe that air is present in the glass. This indicates the presence of some component in the air which does not support burning. तो एक ऐसा कंपोनेंट है एयर में जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है और ये है एयर में मेजर पार्ट ऑफ द गैस विच इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन गैस है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एक बंद कमरे में बहुत देर तक हम रहे या बहुत भीड़ भाड़ में रहे तो हमें सफोकेशन फील होएगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। सभी लोग ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से अगर सभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालें तो बाहर का फ्रेश एयर हमें नहीं मिलेगा या ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो हमें सफोकेशन फील होएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। प्लांट्स एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और रेस्पिरेशन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देन प्लांट एंड एनिमल matter also consumes oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide and a few other gas. तो बर्निंग से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप। इससे पोल्यूशन बढ़ता है। अभी डस्ट और स्मोक ये भी हवा में मौजूद होते हैं। Smoke contains few gases and fine particles and is often harmful.
डस्ट भी हमारे आजू बाजू होती है, विच इज़ ऑल्सो हार्मफुल। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में चिमनी होती है ताकि जो हार्मफुल गैस है वो चिमनी के द्वारा बाहर निकल जाए। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोसेस। लेकिन ये बर्ड्स जो फ्लाई होते हैं उनके पास ये गैस चला जाता है और इवन ये हवा को पोल्यूट करता है। द डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। So these are some of the components of the air. In our next part, we will do the activity 4 and continue the chapter.